सच में भाई साहब, यकीन नहीं हो रहा है कि आप जैसे परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। अब हमें कहाँ पता था, वो तो बच्चों ने आपस में तय कर लिया, तो अब हम कौन होते हैं रोकने वाले। आजा गरिमा बेटा, सबको चाय दे दे। अब देखिए, उमेश का मेरे अलावा तो कोई है नहीं, तो हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। अब आप बताइए कि आगे क्या करना है। अब क्या तारीख पक्की कर देते और शादी कर देते, और क्या। दाहिने पाँव से। अरे रुको रुको, 1 मिनट। घर की नई लक्ष्मी आई है, सारे रीति रिवाजों से स्वागत होगा। आओ। आज से ये कमरा तुम्हारा, तुम बैठो, मैं उमेश को भेजती हूँ। चलिए। थैंक यू सो मच। आशा, जो तुमने किया ना, दुनिया में कोई पत्नी अपने पति के लिए नहीं कर सकती। अरे अब मेरे पति कोई फरमाइश करें तो वो मैं पूरी नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? हाँ, अरे अरे अरे, शान शान। आप भूलिए मत, आज आपकी सुहागरात मेरे साथ नहीं, आपकी नई पत्नी गरिमा के साथ है। तो जाइए जाइए, गरिमा आपका इंतजार कर रही होगी। चल। खुश हो ना? जो चाहा था मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन माँ पापा से आपकी शादी वाली बात छुपा के सही नहीं लग रहा है। ये सब बातें करनी थी अभी। तुम्हें पता है ना, अगर मम्मी पापा को बात पता चल गई, शादी होने देते, फिर तुम खुश, आशा खुश, मैं खुश, ये बात ना हम तीनों तक ही रहनी चाहिए। इतनी बड़ी रात है यार, सुहाग रात, ये सब बातें करोगे? हाँ? सॉरी दीदी, उठने में देरी हो गई। आप बताओ क्या बनाना?
मैं मदद कर देती हूँ। अरे कोई बात नहीं, अब रात में लेट सोगी तो उठने में तो देरी होगी ना। क्या कर रहे हो दीदी ये सामने? तो क्या हुआ, तुम दोनों मेरी बीवी हो। मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, जहां चाहूं तुम दोनों से प्यार कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल। और सुनो गरिमा, ये हम दोनों के पति है और हम दोनों इनकी पत्नियां, तो इनका जिसके साथ मन करे उसके साथ रह सकते, बस ये खुश रहे। सीखो कुछ आशा से। अच्छा ठीक है, अभी एक काम करो, नाश्ता तैयार है, आप फ्रेश होके आ जाओ। आशा, टिफिन लेके आओ। मुझे पता था भाई साहब अभी तक तैयार नहीं हुए होंगे। लेट? मैं एकदम रेडी हूँ, चल रहे हैं। पर तू ये टॉन्ट मारे बिना रहता नहीं है ना। चल यार, टाइम देख। अरे कुमार भैया, आप तो शादी में भी नहीं आए, वैसे घर पे सब ठीक है ना? भाभी अब क्या बताएं, हमारी किस्मत इस नवाबजादे जैसी तो है नहीं जिसके पास आप जैसी शांत और समझदार बीवी हो। अब हमारे पास तो एक ही बीवी है। अब उसके भाई का कोई फंक्शन था मायके में, आपको तो पता है, धरती फट जाए आसमान गिर जाए, जाना है तो जाना है। खैर मेरी छोड़िए, हमारी छोटी भाभी किधर है वो बताइए। भाई साहब मिलाएंगे भाभी से? धीरे धीरे, ये बात ना बस हम सबको पता होनी चाहिए, बाहर ये बात किसी को नहीं पता होनी चाहिए, ऑफिस, सोसाइटी, कहीं पे भी। अरे सालिम, कितने राज छुपा के बैठा तेरे आदमी, भूल गया क्या? अरे मिलवा दे यार भाभी से, किसी को नहीं बताऊंगा। गरिमा जी यहाँ पे आओ। जी ये है गरिमा, तुम्हारी छोटी भाभी। और गरिमा ये है मेरे बचपन का दोस्त कुमार, शरारती है थोड़ा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? बढ़िया। अरे अब जाना नहीं है, जल्दी जाइए नहीं तो देर हो जाएगी। जा रहे हाँ अच्छा भाभी। क्या हुआ दीदी, फोन उठाया उन्होंने? नहीं ना, 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। अरे दीदी इतना टेंशन मत लो, आ ही रहे होंगे ना। लगता है आ गए। अरे कहाँ रह गए थे आप? ऑफिस में, और कहा। कब से फोन कर रही थी, कम से कम आपको फोन उठा के बताना तो चाहिए था ना कि लेट आ रहा हूँ। कितना परेशान हो गए थे हम दोनों। मैं बॉस के साथ बैठा हुआ था, ऑफिस का काम चल रहा था, तो फिर फोन कैसे उठाता। आपको पता नहीं है पति जी, हमारी दीदी ना पूरे घर में ऐसे भागा दौड़ी कर रही थी ना जैसे ओलंपिक में भाग लिया हो। जब देखो आप दोनों मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो, जो करना है करो। अरे कहाँ जा रही हो? लगता है दीदी बुरा मान गई, आपको ही मनाना होगा। जाओ ना, जाओ। हेलो।
हेलो गरिमा बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सोचा बहुत दिन से तुमसे और दामाद जी से बात नहीं हुई तो कॉल कर लूँ। दामाद जी कहाँ है बेटा? एक मिनट। हाँ, माँ वो ना अभी ज़रूरी काम में बिजी है तो बात नहीं कर पाएंगे। इतनी रात जरूरी काम? ऐसा क्या जरूरी काम है बेटा? वो ऑफिस का काम है ना माँ, कल मीटिंग है ना, इसलिए मैं आपसे कल बात करूँ। अच्छा बेटा ठीक है, अपना ख्याल रखना। अरे दीदी, आपको मीठे में क्या पसंद है? खीर, लेकिन अरसों हो गए खीर खाए हुए। क्यों? वो क्या है ना कि उमेश जी को खीर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने भी नहीं बनाई। अरे पर एक दिन तो हम एक दूसरे के पसंद का खाना खा ही सकते हैं ना। मैं आज बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, उमेश जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे दीदी, हम घर में सिर्फ 3 ही लोग हैं। अगर हम एक दूसरे के पसंद का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मैं आज बनाती हूँ और उमेश जी भी खा ही लेंगे, ठीक है? ये वाली सब्जी? हाँ, ये बस बस थोड़ी सी और। चावल? थोड़े से नहीं, आप ले लो, थोड़े से ले लो। थोड़े और। नहीं बस बस। खीर किसने बनाई? पता है ना कि मुझे खीर पसंद नहीं है। किसने बनाई? अरे मैंने बनाई, आशा दीदी को बहुत पसंद है ना, और उन्होंने बताया जब से वो यहाँ आई है उन्होंने खीर ही नहीं खाया क्योंकि आपको नहीं पसंद। तो मैंने सोचा कि आज उनकी पसंद का ख्याल मैं रखूं। ठीक किया ना? ठीक किया। देखा दीदी, मैंने कहा था ना, ये भी समझ जाएंगे। चलो आप भी बैठो, आप भी खाना खाओ। कुमार जी आप आइए ना, वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, मैं बुलाती हूँ। चल। अरे भाई, तेरा टिफिन किधर है आज? हाँ? टिफिन कहाँ है? हाँ एक मिनट। हाँ यहाँ रख के भूल गई थी। इन्हें क्या हो गया है? नीले भाई, चाय पी। क्या हो गया? 2 दिन से देख रहा हूँ ऐसे मुंह लटका के बैठा रहता है। सब ठीक तो है? क्या बताऊं यार, घर में कोई पूछ ही नहीं रहा है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। पूछ नहीं रहा है मतलब? भाई जिसकी 2 पत्नियां होती है उसकी तो डबल पूछ होती है, और फिर तेरे बारे में नहीं पूछ रहे तो किसके बारे में पूछ रहे हैं घर में? क्या हो गया? दोनों ना सिर्फ अपने बारे में सोच रही। गरिमा को आशा की सारी बातें पसंद है, आशा को गरिमा की सारी बातें पसंद है। दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रख रही है। मेरा कोई ख्याल ही नहीं रख रही है। तेरा कोई ख्याल नहीं रख रहा? अरे दादा, एक मट्टी देना यार। तुझे मजाक सूझ रहा है? मैंने तो सुना था भाई, इस सौतें आपस में एक दूसरे का खून कर देती हैं,
और यहाँ तो सौतने आपस में बहन बन गई और हमारे इकलौते पति की कोई पूछ ही नहीं रहा। बेचारा अपनी इज्जत के लिए परेशान है? अरे दादा दो यार। अरे अच्छा सॉरी यार। अच्छा मैं कह रहा था कि तू ना एक काम कर, तू उन दोनों को दूसरे से जला भाई। मतलब उनके सामने बैठ के ना एक दूसरे की तारीफ कर। औरतें हैं भाई, औरतें पक्का जलेंगी। जब पति के मुंह से तारीफ सुनेंगी ना तो बुलबुले उठेंगे, आपस में बजेगा जूत, और जब जूत बजेगा तो सारा फोकस इस पे भाई पे। घर का राजा कौन? अपना भाई। बात तो तेरी सही है। ये हुई ना बात। चल चाय पी। हाँ, अरे आ गया। कैसा रहा ऑफिस? बहुत अच्छा। तुम्हारे लिए। अरे वाह गजरा, ये तो बहुत सुंदर है। दूसरा भी सेम है क्या? दूसरा तो ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए तुम्हारे लिए लेके आए। आप भी ना। गरिमा ये ले, जरा अपने बालों में तो लगा के दिखा। लगता है इन्होंने तुझे गजरा पहने हुए सही से देखा नहीं। ले। नहीं दीदी, आपके लिए लाए हैं ना, तो आप ही लगाओ। लगाओ तो। नहीं लगाओ ना। अरे तुम दोनों की बातें हो गई हैं? आशा वो मेरे सर में दर्द है, अंदर चलो। लगता है मेरा प्लान कामयाब हो गया। दोनों में काफी लड़ाई हुई है, तभी आज सिर्फ आशा काम कर रही है। आशा, आज सारा काम तुम खुद कर रही हो? गरिमा कहाँ है? धीरे बोलिए, आप सारा सरप्राइज खराब कर देंगे। सरप्राइज मतलब? देखिए, आज मैंने गरिमा की पसंद की इडली बनाई है। वो क्या है ना, मुझे लगा कि कल रात की बात से गरिमा थोड़ी उदास हो गई होगी, इसे सुबह जल्दी जल्दी उठ के मैंने उसके लिए बना दी। वैसे एक बात है, मैं कल रात तो आपको कुछ बोल नहीं पाई, पर आपको भी समझना होगा, आपकी एक नहीं दो पत्नियां हैं, तो आगे से आप कुछ भी लेकर आए तो दोनों के लिए लेकर आइएगा। प्लीज गलती से भी ऐसा दोबारा मत कीजिए। अरे दीदी, ये सब आपने बनाया? सच में दीदी, इतना ख्याल तो मेरे घर में किसी ने नहीं रखा जितना आप रखते हो मेरी हर जरूरत का। थैंक यू सो मच। चलो बातें कम करो, पहले खा लो। आ जाओ बैठो। अरे आप क्यों चुप हो? आप भी खाओ ना। भूख खत्म हो गई है मेरी। गरिमा तुम खाओ ना। अरे दीदी, इतना लेट तो कभी नहीं हुए। एक बार कॉल करके पूछूं क्या? हाँ, एक बार कॉल कर लो तुम।
अरे आ गया। कहाँ रह गए थे? कब से आपको कॉल कर रहे थे। आपकी हिम्मत कैसे हुई दीदी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? हाँ, क्या कहा आपने? इनको नौकरानी बना के रखूं? इनको? इनकी वजह से हम दोनों एक हुए हैं। और ये कभी मत भूलना कि ये आपकी पहली पत्नी है। इस घर पे जितना हक आपका है ना, उतना हक इनका भी है। जी, मैं नहीं जानती थी कि आपके मन में इतना सब कुछ इनके लिए भरा हुआ है। और क्या कहा आपने? मैं मालकिन? मुझे नहीं बनना। सुना आपने? मुझे नहीं बनना। और एक बात ना कान खोलकर सुन लो, इसके बाद मुझसे या दीदी के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये मत भूलना कि आपने 2 शादी की है, कहीं यही आपकी मुसीबत का कारण ना बन जाए, समझे? चलो। आशा, गलत यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या ना, नशे में था तो कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तुम तो जानती हो ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो मन में भी ये सब नहीं सोच सकता। तुम तो जानती हो ना, मैं ये सब नहीं कर सकता। आशा, प्लीज माफ कर दो ना। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे पता है आप ऐसा नहीं करते हैं। इंसान अक्सर पीने के बाद अपने होश गंवा देता है। माफ कर दिया तुमने मुझे। हाँ, अब हाँ, आपने गरिमा से बात की? नहीं। देखिए, मुझे पता है कि कल रात गरिमा ने भी गुस्से में थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। तो प्लीज़ आप उससे भी बात कर लीजिए ना, वो आपसे बहुत प्यार करती है। तुम सही कह रही हो, मैं उससे भी बात करूंगा। और मुझे पूरा यकीन है, जैसे तुमने मुझे माफ कर दिया, वो भी कर दी। अरे कुमार जी, आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। बस छोटी भाभी अभी वो उमेश को बुला ले। उमेश, उमेश। चलो कुमार। मैं कुछ लगता है कल की बात से कुछ ज्यादा ही नाराज है। कोई नहीं, जब घर आएंगे ना तब मना लूंगी। उमेश, आप इस वक्त यहाँ? बड़ी खूबसूरत लग रही हो। क्या उमेश, आपको भी ना इस समय में हमेशा खूबसूरत ही लगती हो।
उमेश प्लीज, मेरा मन नहीं है आज। उमेश प्लीज, आप प्लीज गरिमा के कमरे में जाइए। उस बेचारी ने इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाया और आपने उसकी तारीफ तक नहीं की। गरिमा हमारे बीच में कहां से आ गई? उमेश, हमारे बीच का क्या मतलब? वो भी आपकी पत्नी है, आपसे शादी हुई है उसकी। आप प्लीज जाइए गरिमा के कमरे में, और वैसे भी आज मेरा मूड नहीं। जाइए। अब तक नाराज हो? बोलो ना। जाओ तुम यार, सोने दो मुझे। जाने अपनी मर्जी से किसी के पास जा भी नहीं सकते। ये बताएंगे मुझे किसके पास जाना है। औरतों का चक्कर मेरे भाई, औरतों का चक्कर है। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ लोगों से एक नहीं संभलती तो दूसरी भी लेके आ रहा है। सही कह रहा है। इन दोनों के चक्कर में ना जिंदगी नर्क बन गई है। खुल के बोल, बात क्या है? शर्मा क्या रहा है? बोलना यार। इज्जत भी नहीं रही, थप्पड़ मार दिया। क्या? और दोनों एक दूसरे का साथ दे रही थी। थप्पड़ मार दिया तो यार ये तो गलत है यार। अब क्या सोचा तूने? पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। मतलब एक बीवी, उसी के साथ प्यार, उसी के साथ झगड़ा, उसी की केयर और फुल इज्जत। मतलब तू कह रहा है कि दूसरी वाली को छोड़ देगा, पर भाई उसके लिए तुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। और जब कोर्ट जाएगा तो सबको पता लग जाएगा तूने दो शादियां की हैं। तो ये जी का जंजाल ना दलदल बन जाएगा, बैंड बज जाएगी तेरी। हाँ, तुझे क्या लगता है कि सिर्फ कोर्ट में जाने से एक बीवी से पीछे छुड़ा सकते हैं? अब हमने तो यही सुना है यार कि कोर्ट से डाइवोर्स होता है। बाकी तू बता दे कि दूसरा रास्ता कौन सा होता है? और भी रास्ते हैं। कौन से? वही तो पूछ रहा हूँ। खून। क्या बोला तूने? क्या? खून। तू ना यार पागल वागल हो गया। तू ठंडा वंडा पानी पी और तो दिमाग शांत रख। कुछ भी बोल रहा है अब भाई, इतना आसान नहीं है जो तू बोल रहा है, समझा? इतना मुश्किल भी नहीं है। देगा साथ? तुझे छुटकारा किससे चाहिए? छोटे वाली से या बड़ी वाली से? हाँ, यहाँ पे। आप कहाँ पे हो? पर आपने मुझे ऐसे अचानक से यहाँ पे क्यों बुलाया? अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, आप आ जाइए। हेलो, काम हो गया? एक्सीडेंट हो गया ना? अरे भाई, वैन ने पूरा कुचल दिया। चीथड़े चीथड़े उड़ गए भाभी के। तुझे खबर भी आ जाएगी जल्दी कि हाँ भाभी मर चुकी है।
बॉस, इस लड़की का क्या करना है? रात भर रुक जाओ, लेकिन सुबह होते ही वहीं सड़क पे फेंक देना। बिल्कुल वैन से कुछ लवा लगना चाहिए। ठीक है बॉस। उमेश, गरिमा कहाँ है? गरिमा का है? ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था। उसको मैं फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। तो जहाँ मैंने उसको मिलने के लिए बुलाया तो वहां भी नहीं पहुंची। मुझे लगा नाराज है, शायद इसीलिए फोन नहीं उठा रही है। लेकिन उमेश, मुझे तो लगा गरिमा आपके साथ है, इसलिए मैंने उसे फोन भी नहीं किया। और घर से तो कह के निकली थी कि आपसे मिलने जा रही है, और अभी तक वापस नहीं आई। तो वो है कहाँ? हे भगवान, उमेश मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप कुछ कीजिए। चलिए पुलिस के पास चलते हैं। देखो, तुम परेशान मत हो सकता है वो अपने मम्मी पापा के पास गई हो। और जब बहुत भूख लगी है तुम खाना लगा दो, जब तक मैं फ्रेशन होके आता हूँ। हो जाएगा। क्या है यार, कोई पत्ता ही नहीं मिल रहा था ढंग का। फोन उठाओ दीदी, फोन उठाओ। मुझे मारेगी। उमेश, पकड़िए इसे। तुम ठीक हो? हेलो हेलो दीदी, मुझे इन लोगों ने किडनैप करके रखा है दीदी। प्लीज दीदी, मुझे बचा लो। गरिमा, तो घबरा मत, हम अभी आते हैं। तो पता तू है कहाँ? हाँ, मुझे उन्होंने किया अपने। गरिमा? कुमार ने तो कहा था उसने मार दिया गरिमा को। तो ये हम अभी आते हैं, तो घबराना मत। हाँ उमेश, उमेश, गरिमा का फोन आया था, उसे किसने किडनैप कर लिया है। जल्दी चलिए ना। क्यों किडनैप कर लिया? कैसे हुआ, मतलब किसने? आप चलिए ना। हाँ चल। ये हो क्या रहा है, जाकर ही पता चल। मुझे मारेगा तू? देखना, तेरी किए की सजा तुझे एक दिन जरूर मिलेगी। इसको इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। उमेश, छोड़िएगा मत इस घटिया इंसान को। छोड़। पकड़ के खड़ा हो गया। घटिया मैं? हाँ, तो फिर ये कौन से दूध का दूल्हा है? ये क्या, ये घटिया नहीं है? मतलब हाँ, ये जो सारा प्लान बनाया ना, वो आपके पति का है। क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे पता है तू तकलीफ में है। क्या बकवास कर रहा है? जब इंसान पकड़ा जाता है ना, तो ऐसे पकड़ा। ये सब प्लान ना इसका बनाया हुआ था। क्यों? भाभी को फोन करके बाहर किसने बुलाया था? तूने। वो तो भाभी के साथ मेरा एक रात गुजारने का मन था, इसलिए किडनैप करके यहाँ ले आया, वरना अभी तक तो ये गाड़ी के नीचे आके मरमुरा चुकी होती। क्यों उमेश बाबू? देखा देखा, मैं कह रहा था ना, ये आदमी घिनौना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? इसने किया है सब। अब पकड़ा गया ना तू, तुझे कोई नहीं बचा सकता। झूठ बोल रहा है। बस बहुत हुआ। पहले तो तुमने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब हमें खिलौना समझ रखा है। जब मन किया
शादी कर ली और जब मन किया मारने का प्लान बना लिया। बस अब बहुत हुआ। आशा, सही कह रही हो तुम, बहुत हुआ। अरे दूसरी शादी करके गलती कर ली। अरे हम कितने खुश थे दोनों, और मुझे नहीं पता था मेरे से गलती हो गई। देखो, जब से हमारे बीच में आई है ना, हम दोनों की खुशियां भी चली गई। यही है, जब तक ये जिंदा रहे कि हम खुश नहीं रह सकते, इसका मर जाना ही अच्छा है। हाँ, सच में हम दोनों बहुत खुश हैं। देखो, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। मुझे 2 शादी नहीं करनी चाहिए, मुझे एक ही बीवी के साथ खुश रहना चाहिए। अब मुझे लगा कि मैं आशा के साथ खुश रह सकता हूँ, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। पता है, उसने तेरे लिए तुम्हें बनाया है। हम दोनों खुश रहेंगे। तुम इसके खून का इल्जाम इस पे लगा देंगे। क्या बोल रहा है तू? हर बार भाई भाई करूंगा तेरे को मैं? कौन थी साले? बता। हाँ? सुष्मिता, वॉच देना मेरी। रुको, आज आपको वॉच मैं ही पहनाती हूँ। क्या बात है मुदित, इतने उदास लग रहे हो? वो बॉस ने नया टारगेट दिया हुआ, इसी हफ्ते कंप्लीट करना है। फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार मैं। कॉर्पोरेट कंपनीज में ये सब बहुत नॉर्मल है, इतना टेंशन क्या ले रहे हो? नॉर्मल तो है, लेकिन तुम्हें पता है ना, ये सब टेंशन ना मुझसे झेली नहीं जाती। क्या तुम सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रहे हो? हाँ, तो पूरा दिन बाकी है, अच्छे से हंसो। कहो तो मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। अच्छा, तुम मेरा मूड कैसे सही करोगी? मैं आपका मूड दीदी, वो आपकी चाय। क्या बात है, इरादे सही नहीं लग रहे तुम्हारे? अब क्या करूं, मेरे हस्बैंड का ना मूड सही नहीं है, तो मूड तो ठीक करना पड़ेगा ना। अच्छा, ऐसे सही करना है मूड? माँ का फोन सुबह सुबह। हेलो माँ। हेलो सुष्मिता बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, पर आपको क्या हो गया? कल रात ही तो बात की थी। कुछ नहीं बेटा, वो बुरा सपना देखा था। माँ, आप भी ना ये वहम, ये चीजें अपने दिमाग से भी निकाल दो, सब ठीक है। लो मेरी बात करो, मैं बात करता हूँ। अरे क्या, आप क्यों वहां पे अकेले क्यों रह रहे हो? यहाँ पर आकर रहो ना हमारे साथ। पता है, आप वहाँ अकेले रहते हो ना, हमको आपकी टेंशन रहती है और आपको हमारी टेंशन रहती है। तुम लोगों को ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, शाम को बात करते हैं। माँ सुनो, कट कर दिया। जब भी बोलता हूँ ना कि यहाँ पे आके रह लो, कट कर देती है फोन। पापा के जाने के बाद ना माँ के ख्यालों में बहुत ही अजीब अजीब सी बातें आती है, इसलिए ना बहुत घबरा जाती है वो। उनको फोन करके मनाओ कि नहीं, चुपचाप यहाँ पे आके रहेंगी हमारे साथ। लेकिन तुम पापा जी को जानते हो ना, माँ और पापा जी की बिल्कुल भी नहीं जमती। अच्छा छोड़ो, ठीक है, उनको वहीं रहने देते हैं। तुम क्यों उदास हो रही हो सुबह सुबह? इधर बैठो,
अभी तो मेरा मूड सही कर रही थी। हाँ, तुम्हारे मूड को क्या हुआ? चाय पीते हैं, ठंडी हो जाएगी। बहुत उदास लग रही हो। जी पापा जी, सब ठीक है, बस माँ के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ उन्हें? नहीं, माँ को कुछ नहीं हुआ, बस वो वहाँ अकेली है ना। कुछ दिन के लिए तुम चले जाओ उनके पास दिल्ली। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। डैड, मैं सोच रहा था कि अपनी कंपनी शुरू कर देता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फाइनेंस की थोड़ी प्रॉब्लम है, 1-1.5 करोड़ लगेगा। आपके पास कितना होगा डैड? 1-1.5 करोड़ तो नहीं होगा, 40-50 लाख होगा, बाकी लोन ले लेना। कोई नहीं, लगता है बॉस की गालियाँ कुछ साल और खानी पड़ेंगी। तो दिल छोटा मत कर, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। जी डैड। सुष्मिता चले? हेलो, इस बुड्ढे के पास ना बहुत पैसा है। हाँ हाँ, बुड्ढा तो ठरकी है, लेकिन हमारे जाल में अगर फंस गया ना तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। हम मैं भी वही सोच रही थी, बस कैसे भी वो मोबाइल का जुगाड़ हो जाए। चलो मैं रखती हूँ, ठीक है? ये बता कि तेरे लोन की कहीं बात चली? हाँ डैड, बात करी है मैंने, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बिना गारंटी के इतना बड़ा लोन कोई भी बैंक देगा। तू फिक्र मत कर, मेरे कुछ दोस्त हैं जो फाइनेंसर हैं, मैं उनसे बात करूंगा। थैंक्स डैड। अच्छा, वो सुष्मिता कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाने वाली थी, माँ से मिलने के लिए, छुट्टी का कुछ हुआ उसकी? नहीं डैड, उसने मतलब बात करी थी, 1 दिन से ज्यादा उसको छुट्टी दे नहीं रहे। एक बात बोलूं, वीना जी को तुम दिल्ली से यहीं ले आओ। अरे भाई, वो भी हमारी फैमिली ही है। क्या बात कर रहे हो डैड? अरे भाई, मैं उनका कोई दुश्मन थोड़ा ना, उनके तौर तरीके मुझसे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका दुख दर्द समझता नहीं हूँ। एक कल सुबह ही सुष्मिता को लेकर निकल जा और वीना जी को यहाँ पर ले आ। मैं एडजस्ट कर लूंगा, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। बस तू सुबह दिल्ली निकलने की तैयारी कर। कुछ चाहिए साहब जी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये ले, ये 500 रुपये रख और पैर दबा दे मेरे। पैसे मत दीजिए, मैं वैसे ही दबा दूंगी। अरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत तकलीफ है पाँव में। ये ले। वो साहब जी और मेम साहब नजर नहीं आ रहे, आज जल्दी चले गए क्या ऑफिस? अरे भाई, ऑफिस नहीं गए, दिल्ली गए हैं सुष्मिता की माँ को लाने। क्या है कि वीना जी अब यहीं रहेंगी। क्या वीना आंटी यहीं पे रहने वाली है? अब तो ना मेरी बैंड बजने वाली है, वो बहुत परेशान करती है मुझे। अरे भाई, कुछ नहीं, अरे वो काम के लिए बोलती है, अगर तू काम ठीक से करेगी क्यों बोलेगी? साहब जी, मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं ना कुछ तो कमी निकाल ही देती है। खैर छोड़, पैर दबाने में ध्यान लगा, बहुत मजा आ रहा है। वो जरा तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो कल कर देना। ठीक है, पर मुझे पैसा नहीं चाहिए। वो मोबाइल होता है ना टच स्क्रीन वाला, वो चाहिए। अच्छा चल बाबा, वो ले लेना, लेकिन एक बार अच्छे से बॉडी मसाज दे देना बस। ठीक है, पर फिलहाल पैर दबा देती हूँ। बहुत मजा आ रहा है। आज ना इस बुड्ढे को फंसाने का बहुत अच्छा मौका था मेरे पास, फोन ही नहीं था। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 दिन में तो नया मोबाइल मिल ही जाएगा मुझे। हाँ ठीक है।
अरे वाह, आइए आइए आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार, आइए आओ। अच्छा वीना, बताइए आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? भाई मैं भी बहुत अच्छा हूँ। देखा मुदित, मैंने कहा था ना, तू और सुष्मिता मनाएंगी ना वीना जी को तो मान जाएंगी। पापा जी, माँ बहुत मुश्किल से मानी है यहाँ आने के लिए। सच पूछे तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुदित को आपने कहा है मुझे यहाँ लाने के लिए। अरे आप और मैं दुश्मन थोड़ा ना है। हाँ, वो बात अलग है कि आपका और मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आप इस घर की खुद को मालकिन समझो और जैसे चाहो वैसे इस घर को चलाओ। और रही बात मेरी, तो भाई मेरी आपको गारंटी है कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। जी भाई साहब। अरे भाई, वीना जी थक गई होंगी, इन्हें कमरे में ले जाओ, आराम कर लेंगी। हाँ, आओ। मुद्दे तब इनको जाने मत देना और इनका दिल्ली वाला घर बिकवा देना। ना घर रहेगा ना ही वापस जा पाएंगी। चिंता मत करो डैड, अब यहीं रहेंगे हमारे साथ। और रही बात दिल्ली वाले घर की, तो एजेंट से बात कर ली है मैंने, जल्दी बिक जाएगा। बहुत अच्छा किया। जा, थक गया होगा, आराम कर ले तू भी जा। जी डैड। शाबाश। अरे रीटा, तू आ गई? तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। 7 बजे तेरे आने का टाइम है ना, और तू 8 बजे चली आ रही है। कल से बिल्कुल टाइम पर आना। और हाँ, तुझसे कहा था ना घर के जालों की सफाई रोज करना, लेकिन तूने नहीं की। देख कितने जाले लग रहे हैं। चल लग जा सफाई पर। वो सब्जी चाय बना देती हूँ पहले। उनसे क्या पूछ रही? चाय बाद में, पहले घर की साफ सफाई। अरे सही कह रही हैं वीना जी। ये मेहमान नहीं है, इस घर की मालकिन है। अब जो ये कहेंगी वही होगा बस। चल चल लग जा काम पे। जी साहब। ये क्या नाश्ता है? ऑमलेट नहीं बनाया? भाई साहब, आज के बाद इस घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। जिस किसी को भी नॉनवेज खाना है वो होटल से खाकर आएंगे। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। जैसा आप चाहो। हाँ? साहब जी, आपकी चाय। वो वीना आंटी मुझे कितना परेशान करके रखी है। अरे तू चिंता मत कर, मैं वीना को समझा दूंगा। जी मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती, आपने वो वीना आंटी को इतनी छूट क्यों देके रखी है? और छोड़ ये सब तो, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। टच वाला फोन। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अरे अच्छा ये मुझे बता कि तू मुझे बॉडी मसाज कब देगी? वो तो मैं देने को तैयार हूँ जब आप बोलोगे, पर पहले ये बताइए वो वीना जी को इतनी छूट क्यों दे रखी है? क्या है कि मुद्दित को पैसे की बहुत जरूरत है अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, और जो वीना जी है ना उनके पास बहुत पैसा है। पति के इंश्योरेंस का पैसा है, दिल्ली में मकान है उसका पैसा है, और उनके पास बहुत सारे जेवर हैं उसका भी पैसा है।
एक बार वीना जी अपना सारा पैसा मुद्दित को दे दें और वो कंपनी स्टार्ट कर ले, बात जैसे कुछ दिन के लिए मैं झेल रहा हूं तू भी झेलती जा। तो एक बार पैसा मिल गया ना, उसके बाद इस घर पर हमारी हुकूमत होगी। रीटा, तू यहाँ क्या कर रही है? चल जा खाने की तैयारी कर। आइए ना, बैठिए। ये बताइए कैसी हैं आप? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं भाई साहब, आप बताइए क्या बात है? क्या बताऊं वीना जी, मैं बहुत परेशान हूं। क्यों, क्या हुआ? अब देखो ना, मुद्दित और सुष्मिता की शादी को पूरे 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी इस घर का आंगन जो है सूना सूना पड़ा। अरे मैं चाहता था कि भाई नाती और पोतों के साथ खेलूं। लगता है ये सपना मेरा इस जन्म के साथ साथ ही खत्म हो जाएगा। नहीं भाई साहब, सपना जरूर पूरा होगा। आप मुद्दित से बात कीजिए ना। अरे मुद्दित से मैंने बात की थी। अरे उसका सपना है कि वो अपनी कंपनी स्टार्ट करे, और वो कहता है कि जब तक उसका ये सपना पूरा नहीं होगा तब तक वो बच्चा नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब, मुद्दित मुझे बता रहा था कि उसकी कंपनी जल्दी शुरू होने वाली है और उसने उस पर काम भी शुरू कर दिया। अरे कैसे कंपनी स्टार्ट होगी, आप ही बताइए। अरे कंपनी स्टार्ट करने के लिए 1-1.5 करोड़ रुपया चाहिए। अगर 40-50 लाख की बात होती तो मैं अकेला ही कर देता। मैंने वैसे लोन के लिए बात की थी, लेकिन बात बनी नहीं। पूरा 1 करोड़ रुपया कम पड़ रहा। अब तो मुझे लगता है कि ना ही उसकी कंपनी शुरू होगी और ना ही मैं अपने पोते का मुंह देख पाऊंगा। यहाँ जी, आप ही मुद्दित से बात कीजिए ना, शायद आप उसे समझा पाए। जी। मुद्दित, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि माँ और पापा जी की इतनी अच्छी पट रही है। सीरियसली मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा था ना तुमको, डैड इतने भी बुरा नहीं है जितना तुम समझती हो। मुद्दित बेटा, मम्मी जी आप आइए ना। इसे पकड़ो। तुम्हारे पापा ने बताया कंपनी शुरू करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम तो बताओगे नहीं, तो ये सब तुम रखो और अपनी कंपनी शुरू करो। मम्मी जी आप ये अचानक से क्या कर रहे हो? ये सब मैं नहीं रख सकता, सॉरी, आप ले जाइए इसको। अरे वैसे भी तो ये सब तुम दोनों का ही है। मैं कौन सा अपने सीने पर लेकर जाने वाली हूँ, और दिल्ली वाला घर बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो भी तुम ही रखना। माँ, आप बहुत ही जज्बाती हो रही है। कोई भी फैसला आप ऐसे मत लीजिए, सोच समझ के कीजिए। कल को अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ी फिर क्या करेंगे? मम्मी जी सुष्मिता सही कह रही है, ये सब बेच के पैसे मैं इन्वेस्ट तो कर दूंगा कंपनी में, लेकिन कंपनी में नुकसान भी तो हो सकता है। मुद्दित, तुम सुष्मिता की बात पर ध्यान मत दो, इसकी तो आदत है उल्टा सोचने की। तुम बस भगवान का नाम लो और अपनी कंपनी शुरू करने की तैयारी करो। और जहां तक मेरा सवाल है, तुम दोनों हो ना मेरे साथ, मुझे किस बात की चिंता? ठीक है माँ, आप कहती है तो मैं रख लेता। अब कंपनी के साथ साथ तुम दोनों बच्चे की तैयारी भी शुरू करो। इस घर में बच्चे की जो कमी है ना, तुम दोनों ही पूरी कर सकते हो। रीता, 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 इधर आओ। रीता, मेरी दवाएं किधर है? ना पानी का जग है, कहाँ है दवाएं? 1 मिनट, ये रखिए आपकी दवाई। अच्छा ये बताओ, ये दवाएं रखी किसने यहाँ पर? वो वीना आंटी ने रखवाई। क्या हुआ भाई साहब? वीना जी, आप मेरी चीजें इधर उधर मत किया कीजिए, मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। और जब से आप इस घर में आई हैं, ना दवाएं मिलती हैं, ना पानी मिलता है, ना कोई और सामान मिलता है। मैं ढूंढता रहता हूं। आपको इस कमरे में चीजें इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मत कीजिए सफाई, रीता कर लेगी। अब दवाएं हैं और तो पानी नहीं है।
अरे वाह, ऑमलेट आज बहुत दिनों बाद खाने को मिला, मजा आ गया। ये अंडे की महक, ऑमलेट? मना किया था ना तुम्हें रीटा, इस घर में नॉनवेज नहीं बनेगा, फिर ऑमलेट क्यों बनाया? साहब जी ने बोला था। सॉरी विराज, देखिए मैं नॉनवेज के बिना नहीं रह सकता हूँ, और जो बाहर का नॉनवेज है वो मुझे सूट नहीं करता है, तो नॉनवेज तो घर में ही बनाना पड़ेगा। पर भाई साहब, अरे इतना तो एडजस्ट कर सकती हैं ना आप मेरे लिए। मैं तो अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, दोपहर हो गई और अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। कामचोर हो गई है तू। साहब जी, उनसे क्या बात कर रही है? मुझसे बात कर। कल शाम को भी बिना बर्तन धोए चली गई थी तू, अब ये काम चोरी नहीं हुई तो क्या हुआ? आंटी जी बस कीजिए अब आप। घर की मालकिन नहीं है जो मेरे ऊपर हुक्म चलाती रहती हो दिन भर। रीटा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? अरे वीना जी बस भी कीजिए अब, आप नौकरानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे चैन ही ना लेने दें आप। भाई साहब, आप ऐसा बोल रहे हैं? आप ही ने तो कहा मैं अपने हिसाब से घर चला सकती हूँ, तो फिर अब आप इसकी साइड क्यों ले रहे हैं? अरे साइड नहीं ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। उसका काम उसको अपने तरीके से करने दीजिए, समझिए आप। आज काम ना बनते बनते रह गया उस वीना आंटी की वजह से। जी तो करता है ना गला दबा दो उस चुड़ैल का, ज्यादा ही टाई टाई करती है। इस आंटी का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। डैड, अरे लो मिठाई को। मम्मी जी गए, मम्मी जी मिठाई को। किस खुशी में? माँ, पापा जी, आज से इनकी कंपनी का काम शुरू हो रहा है। सारा पेपर वर्क हो गया है और हमने तो ऑफिस भी देख लिया है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन बेटा, गले लग जा। अरे पता है अगर सब कुछ सही रहा ना तो अगले महीने तक कंपनी शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। अगर आपने पैसे नहीं दिए होते ना तो मेरा काम, ये सपना कभी पूरा नहीं होता। ये बेटा, थैंक यू की क्या बात है? माँ को कभी थैंक्स बोलते हैं? कंग्रेचुलेशन। बहुत अच्छे हैं आप। और आपकी वजह से इस घर में मैं चैन से नहीं रह पा रहा हूं। अरे ये मेरा घर है कोई आश्रम या मंदिर नहीं है कि यहाँ पे मैं साधु बाबा बन के रहूं। क्या हुआ है? अरे तो चुप कर। अरे किसी को हक नहीं है मुझे रोकने का टोकने का, समझे तुम? क्या पापा जी की जिंदगी में ढक्कन मत दो। अब भूलो मत, ये उनका घर है, आपका नहीं। लेकिन सुष्मिता, इसे तो मैंने अपना घर, अपना परिवार ही समझा है ना। जिंदगी भर पूजा पाठ में गुजार दी मैंने, और अब बुढ़ापे में जाकर मुझे ये मांस, मच्छी, ये शराब, सिगरेट, ये सब देखने को मिल रहा है। इससे अच्छी तो मैं वहां दिल्ली में ही थी, अकेली थी, लेकिन कम से कम सुकून से तो थी। अब आप वहां नहीं, आप यहाँ हो, और अगर आपको अपनी आगे की जिंदगी यहाँ गुजारनी है ना तो इन सब की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं डाल सकती मैं आदत। डैड आप भी ना कम नहीं है प्लीज। ये क्यों पी रहे हो? जब उनको प्रॉब्लम है तो बाहर बार में जाके नहीं पी सकते आप? अच्छा जी, अब तू ही मुझे सुनाएगा। जा 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 अपने कमरे में, नहीं दे मुझे। क्या बात है साहब जी? वीना आंटी बहुत चुप चुप है आज। अरे भाई कल क्लास लगाई है उनकी, क्या बोलेंगे अब वो मेरे मामले में दखल देंगे ही नहीं। अभी आज बड़े अच्छे से मसाज के मजे ले रहे हैं आप।
ये करने आती है यहाँ? आंटी जी अपनी हद में रहिए जरा, ये सब बकवास नहीं कर सकती आप मुझसे। तू जैसी औरत मुझे मेरी हक बताएगी? चल निकल यहाँ से। ये करके ना बहुत बड़ी गलती की है तुमने, पछताओगे। छी भाई साहब, एक नौकरानी के साथ ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आई? बस बहुत हो गया मीना जी, रात को समझाया था ना, मेरे काम में दखल मत दीजिए। आप इस घर में मेहमान हैं तो मेहमान बन के रहिए, और अगर मालकिन बनने का शौक है तो जाइए यहाँ से, बनिए मालकिन। डैड क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो मम्मी जी? अरे तुम्हारी माँ ने जीना आराम कर रखा है मेरा। रीता के साथ अय्याशी कर रहे थे, शर्म नहीं आती है इनको? वो तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे यहाँ से भगा दिया तो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मेरे काम में दखल मत दीजिए, और अगर आपको दखल देना है तो इस घर से निकल जाइए आप। मैं क्यों जाऊंगी घर छोड़ के? ये मेरा भी घर है। माँ, माँ प्लीज बस कर दो प्लीज। सबका जीना हराम कर रखा है आपने। अच्छा तो यही होता कि इनको यहाँ लाए नहीं होते, आप वहाँ अकेले खुश होती और हम यहाँ खुश होते। सुष्मिता, तुझे क्या लगता है मुझे ये सब अच्छा लगता है? मैं तो इस घर की भलाई के लिए ये सब बोल रही हूँ। कल को तेरे बच्चे होंगे, क्या संस्कार देगी उन्हें? ये सब इस घर को अय्याशी का अड्डा बना रखा है इन्होंने। अरे सुनिए, ये घर मेरा है, मैं चाहे जो मर्जी करो, समझी? आप होती कौन है बोलने वाली? माँ देखो, आपको मेरे बच्चों की या इस घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप प्लीज एक कोने में बैठकर 2 वक्त की रोटियां खाइए और हमें चैन से जीने दीजिए। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे रोज रोज की किटकिट अब नहीं बर्दाश्त हो सकती, मैं नहीं सहन कर सकती। और ऐसे माहौल में रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो मर जाओ। मम्मी जी मुद्दे सुन ले, इस औरत को एक पल भी झेलने वाला नहीं हूं मैं अब। ने क्या गलत बोला उन्होंने? क्या गलत बोला उन्होंने आपको? पापा मेड के साथ घर पे ये सब कर रहे हो, रंगरनी शर्म आती है मुझे। अच्छा, तो अब वो सगी हो गई है तेरे लिए? अरे बेटा बेटा बोलकर क्या जादू लाया उसने? अब देख तू मैं क्या करता हूं उसके साथ। मैंने कहा था ना आपसे कि माँ को यहाँ लेकर मत आओ। देख लो, आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो क्या हो रहा है। मुझे अभी भी देर नहीं हुई है, तुम माँ को उनके पैसे वापस लौटा दो और उन्हें दिल्ली भेज दो। सही कह रही हो तुम सुष्मिता, कंपनी तो मैं बाद में भी खोल लूंगा, लेकिन घर की शांति के लिए मुझे लगता है कि बेहतर ये होगा कि मम्मी को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। आई एम रियली सॉरी माँ। अचानक मैंने गुस्से में क्या कुछ कह दिया, पर माँ मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सच कह रही हूँ माँ। माँ आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुष्मिता, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मैं कहीं और जा भी तो नहीं सकती। सब कुछ तो मुदित को दे दिया मैंने, घर बेच दिया, गहने जेवर सब दे दिया। अब मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? तुझे भी मेरी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। तू एक काम कर, तू मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। माँ क्या बोल रही हो? इधर आओ। मुझे नहीं जीना। माँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रीता तो अभी तक आई नहीं, क्या हुआ? नहीं दीदी, मैं नहीं आऊंगी, और जब तक आपकी मम्मी जी है ना घर पर, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। देख तू माँ की बात का बुरा मत मान, मैं माँ को समझाती हूँ, ठीक है? लेकिन तू जल्दी आ। ठीक है, अब आप इतना कह रही हैं तो आ जाऊंगी। जल्दी, मुझे माँ से बात करनी होगी।
थोड़ा सा। ये आपकी माँ थी? जी सर, मेरी माँ थी। पापा के जाने के बाद माँ बहुत अकेली पड़ गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। इसलिए हम उन्हें दिल्ली से यहाँ लेकर आ गए। लगता है आज तक माँ पापा के जाने का गम नहीं सह पाई, इसलिए उन्होंने अपने आप को फांसी। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। मुदित, क्या बोल रहे हो? होश में हो तुम? चुप रहो। नहीं, चुप नहीं रहूंगा मैं। मुझे को कोई डिप्रेशन नहीं था। असल जब से मम्मी जी इस घर में आई हैं, उनकी और पापा की खास बनती नहीं थी। मम्मी जी चाहती थी कि इस घर का माहौल सही रहे, इसीलिए उन्होंने घर में शराब पीना, नॉनवेज खाना सब बंद करवा दिया था। और ये बात पापा जी को बर्दाश्त नहीं थी। कल तो हद ही हो गई सर। मम्मी जी ने कल पापा और गीता को अय्याशी करते पकड़ लिया था। इस बात को लेकर घर में बहुत झगड़ा हुआ। स्मिता ने भी मम्मी को खूब सुनाया। शायद इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया सर। आप कहाँ थे कल रात? मैं अपने कमरे में ही था। वो झगड़े के बाद मैं टेंशन में था, तो मैंने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो ड्रिंक करके मैं सो गया था। शर्मा, इन सब की डिटेल्स निकालो और आस पड़ोस में पूछताछ करो कि आखिर इस घर में चल क्या रहा था। और ये जिस नौकरानी के बारे में बता रहे हैं रीता, उसकी भी कुंडली खंगालो। ओके सर। साहब जी, आपकी चाय। क्या हो साहब जी, आप बहुत उदास लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम जाके नाश्ता करो। चलो ना, कमरे में चलते हैं, मैं आपकी अच्छे से मसाज कर दूंगी। डैड, शर्म नहीं आती आपको? इतना सब कुछ हो गया और आपकी ठरक नहीं खत्म हुई। शर्म आती है मुझे आपको अपना डैड कहते हुए। अरेस्ट करो इसे। अरे मैंने क्या किया? छोड़ो मुझे। अरे आप इसे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? कुंदन जी, एक नंबर की फ्रॉड है ये। अमीर लोगों के घर में काम करने के बहाने से घुसती है और वहां के मर्दों पर अपनी खूबसूरती के डोरे डालती है। वो इसके जाल में फंस जाते हैं तो वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती है। बहुत सारे लोगों के साथ कर चुकी है। अगला नंबर आपका था, लाओ बीना जी का, जिनकी वजह से आप बच गए, वरना कल को आपको भी ये ब्लैकमेल करती। इतना बड़ा धोखा? चौंकी मत, इससे बड़ी चौंकने वाली खबर है मेरे पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है बीना जी की, और उसके हिसाब से उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि किसी ने उनको मारा है। स्लीव्स ऊपर करो। सुना नहीं क्या कहा मैंने? स्लीव्स ऊपर कर। तूने मारा है ना वीना जी को? सर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुदित ऐसे नहीं कर सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। देखिए सुष्मिता जी, वीना जी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है ना, उसके हिसाब से उनकी हत्या गला घोंटकर की गई है और उनके नाखूनों में किसी मर्द की स्किन के ट्रेसेस मिले हैं। और ये जो मुदित के हाथ में खरोंचे दिख रही है ना, इससे साफ हो जाता है कि इसने ही वीना जी को मारा है। क्यों मारा तूने वीना जी को?
देख मुदित, चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वीना जी के नाखूनों में जो स्किन के ट्रेसेस मिले ना, उससे तेरा डीएनए मैच हो ही जाएगा। अच्छा यही होगा कि जो भी सच है सब कुछ यही बता दे। बोल। मैंने मारा मम्मी जी को। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ। मम्मी जी ने घर बेच के पैसे मुझे दे दिए, कंपनी खुलने वाली थी। आपके झगड़े की वजह से ना इतने झगड़े हो रहे थे कि सुष्मिता ने मुझे एक दिन बोला कि मम्मी जी को पैसे वापस देने पड़ेंगे। फिर मेरी कंपनी का क्या होता? मेरा तो सपना टूट जाता। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लगा कि इससे अच्छा तो मम्मी जी को मार देता हूं। मम्मी जी, डैड की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तो वैसे ही है वो, मुझे नहीं लगता कि वो सुधरेंगे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, बस मेरे पैसे वापस लौटा दो। मैं वापस दिल्ली चली जाऊंगी, वहां नया घर खरीद लूंगी और वहीं रहूंगी। मेरा क्या होगा? मेरी कंपनी का क्या होगा? सपना तो टूट जाएगा मेरा अगर आप पैसे वापस कर लेंगे तो। लेकिन बेटा, तुम ये बताओ कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बोलो। अब भगवान के पास जाओ। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाके सो गया। मैं किसी भी कीमत पे अपनी कंपनी शुरू करना चाहता था। लालच में आके गलती हो गई। उदित, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी माँ तुम्हें अपना बेटा मानती थी, इस घर को वो अपना घर समझती थी, और तुमने मार दिया। हाँ, वो मुझसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती थी। अब जेल में जाके खोलना अपनी कंपनी। ले चलो दोनों को। अब तो खुश होंगे ना आप? हाँ, मेरी माँ तो इस घर को बस मंदिर बनाना चाहती थी, लेकिन आपकी अय्याशी ने ना इस घर को बर्बाद कर दिया। अब मैं भी जा रही हूँ। अब जो आपके मन में है वो करना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है।